ये एक ब्रिगेड है, सोशल मीडिया ब्रिगेड, जो एक जहनियत रखती है कि हिंदुत्व हो, हिंदुइज़्म हो, कुछ ना हो, ठीक है। मुसलमान ना हो, क्रिश्चियन ना हो, दलित ना हो, जो वो बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो ना हो, सिर्फ हिंदू हों। लेकिन मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से इन टच हूँ, मेरी उनसे बात भी होती है, मैंने उनके लाइव इंटरव्यू भी किए हैं। उन्होंने हमें दिखाया है, कहते हैं जितनी हम आज़ादी तो खुशगवार ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं ना, इतनी आज़ादी और इतनी खुशगवार ज़िंदगी आपकी पाकिस्तान में नहीं होती। आज जिस लेवल पे जाके ये लोग गलाजत और जिस लेवल पे जाके ये खबासत ये लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, ये अब किसी भी मज़हब की जंग नहीं रही, ये अब इंसानियत की जंग है। और अगर हम बात करें इंडियन एक्टर्स की, ठीक है, तो वो बेशक नॉन मुस्लिम है लेकिन वो इंसान है। उन्होंने जो वहाँ पर जुल्म सितम हो रहा है उसको देखते हुए उनकी अंदर की जो इंसानियत है ना वो बाहर आई। इस जुल्म पर इंडियन एक्टर्स ने, जो कि बड़े सेंसिटिव होते हैं, इन इश्यूज़ पे बात नहीं करते। ये बड़ी बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उन्होंने इस पर बात की है, और ये बड़ी हैरान कुन है कि उन्होंने इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर जो है वो बात की है। तो पहली बात तो यह है कि उनको इस पर अप्रिशिएट करते हैं, और जो ऑल आइज ऑन रिफा ट्रेंड चल रहा है उस पर बात की है, हम भी उसमें उनके साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने एक सोशल मीडिया ब्रिगेड बना रखी है, जिनका काम है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, आप कांग्रेस से हैं, आप आम पार्टी से हैं, आप किसी दूसरी पार्टी से हैं, उनका काम यह है कि इस बंदे के मुखालिफ हो जाओ। आप मुसलमानों के हक़ में बात करें, आप मुखालिफ हैं, आप वहाँ पे इवन के आप यही सियासतदान कांग्रेस के खिलाफ बात करें, सुबह इनके खिलाफ भी ट्रेंड शुरू हो जाएगा। 56 इस्लामिक ममालिक कहाँ पे खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? आपके पास एटम बम है, आप 56 इस्लामिक ममालिक में सबसे ज़्यादा इनफरादियत रखते हो कि आपके पास एटम बम है, आप जो है वो नाकाबिल तस्खीर है। तो आपने अपने एटम बम को अगर इस्लाम के दिफा के लिए यूज़ नहीं करना, अगर आपने इस्लाम को दफन किया जा रहा है, इस्लाम फ़लस्तीन जो है वो इस्लाम का कला है, अगर आप फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है उसको नहीं रोक सकते, तो आपके मुसलमान होने का क्या फ़ायदा, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क्या फ़ायदा? उस ट्रेंड के नीचे जाके कमेंट देखने हैं आपने, और जो लोग आके उनको गाली दे रहे होंगे ना, उनको काउंटर पार्ट में उनको गाली मिल रही होगी कि भैया आप उनको क्यों कह रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से हिंदुओं को भी जानता हूँ, क्रिश्चियन को भी जानता हूँ, सिखों को भी जानता हूँ, भाई वो इंसानियत जानते हैं। नाजरीन, रफ़ा में होने वाले जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ बॉलीवुड स्टार भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफ़ा की पोस्ट की है, जिसके बाद इंडियंस की जानिब से इनको ट्रोल किया जाने लगा, इन पर तनकीद की जाने लगी। इंडियंस का ये कहना था कि आपका इस सारे मामले से क्या लेना देना है, लिहाजा सोशल मीडिया पर बायकॉट बॉलीवुड की कैंपेन स्टार्ट हो गई है। इस सारे मामले पर, इस सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, रफ़ा में जो कुछ हो रहा है उसके बाद जो इंडियन एक्टर्स हैं वो भी मैदान में आ गए हैं, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कुछ गज़ा में हो रहा है, पूरी दुनिया सिर्फ आंखें बंद करके उसको देख रही है। सोशल मीडिया पर चंद लोग इसके हवाले से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड के स्टार भी जो है मैदान में आ गए हैं, करीना कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन और कई सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं। चल रहा है उसी की बात हाँ जी जी, उसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला दिया है ऑल आइज ऑन रफ़ा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें, बड़ी मुश्किल से अगर भारत का तकरीबन 1.5 अरब की आबादी के अंदर से चंद अफराद हैं, वो भी मैं कहता हूँ सबसे पहले तो ये बड़ी एक माने ख़ेज़ बात है कि मुस्लिम वहाँ पे शाहरुख खान जैसे, आमिर खान जैसे इस तरह के लोग बैठे हैं, उन बेचारों ने इस तरह का कोई अमल नहीं किया। और आप ये सोचें कि आप मेरे ख्याल से कौन कौन है, करीना, आलिया भट्ट और दीगर जो वरुण धवन वगैरह, अब ये देखें कि भारत के अंदर वो ख़ुद को बहुत बड़ा सेकुलर मुल्क कहता है, और सेकुलर यानी कि जमहूरियत पसंद मुल्क, जो अब जब से वो आज़ाद हुआ है वहाँ पर जमहूरियत है। और जमहूरियत का मतलब होता है कि वहाँ पर आपको अपने रहन सहन, अपने बात करने की आज़ादी और अपने मामलात की होती है, ठीक है। अब देखें कि वहाँ पे मसला पता है क्या, कि आप जब भी कोई ऐसी बात करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ जो बीजेपी है यानी भारतीय जनता पार्टी जो है, उसकी एक ब्रिगेड है, सोशल मीडिया ब्रिगेड है। क्योंकि जो मोदी सरकार है उसने फ़ैसला कर रखा है कि हमने हिंदुत्व लेके आनी है भारत के अंदर, और फिर उसके बाद यहाँ पे सिर्फ हिंदू होंगे, मुसलमान नहीं होंगे। आजकल इलेक्शन भी चल रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जो घुसपैठियों का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया नरेंद्र मोदी की जानिब से,
तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि बड़ी मुश्किल से वो मुसलमानों को पहले समाये हुए हैं, ऊपर से मुसलमानों के हक़ में बात कर दें। कौन? वो जो हिंदू हैं, यानी कि उनके मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनकी सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है वो जो खास, मुझे नहीं लगता कि हर एक भारत का जो शहरी है, वो नागरिक कहते हैं, शहरी जो है इस बात पे हमेशा वो अफसोस का इज़हार करेगा। आपको याद होना चाहिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की है, उसने बाकायदा तौर पे जब फ़लस्तीनी तालिब इल्मों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, तो उसने जब उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी तो उसमें उसने वहाँ पर आके कहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर और वहाँ पे पूरे मेरे ख्याल से अमेरिका के अंदर एक बात है कि आप आज़ादी इज़हार राय। तो उस हिंदू लड़की ने फ़लस्तीन की बात की है, उसने गज़ा की बात की है, उसने वहाँ पर जो तकरीबन 36,000 से ज़ायद बच्चे ख़वातीन उनके अंदर, मैं आपको बताऊं कि ये जो 36-37 हज़ार लोग वहाँ पर शहीद, मैं शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि वो जो मारा गया किसी मकसद के बगैर वो शहीद होता है, ठीक है। तो उसके अंदर 70% बच्चे और बड़े शामिल हैं। देखिए, आपका ज़ाती गर्ज एक अलग हो सकता है, आपके मज़हब की एक जो नस्ली तासुब हो सकता है या कोई भी हो सकता है, वो एक अलग हो सकता है, लेकिन इंसानियत कहीं ना कहीं है। तमाम मज़ाहब के अंदर इंसानियत है। उन्होंने अगर इस इंसानियत के तौर पे ये काम किया तो मेरे ख़्याल से वहाँ की जो आवाम है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आया कि भारत छोटा मुल्क नहीं है, याद रखिएगा। भारत जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है और भारत को के जो लोग हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छी बात है। मुझे ये खुद भी जानकर हैरानी हुई कि इंडिया के जो स्टार हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, वो गज़ा के लिए, रफ़ा के लिए ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, और ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि उन्हें भी दर्द महसूस हो रहा है इन लोगों का। लेकिन अब इंडिया में इनके खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है कि हैशटैग बायकॉट बॉलीवुड। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि अब ये एक ब्रिगेड है, सोशल मीडिया ब्रिगेड, जो एक जहनियत रखती है कि हिंदुत्व हो, हिंदुइज़्म हो, कुछ ना हो, ठीक है, मुसलमान ना हो, क्रिश्चियन ना हो, दलित ना हो, जो वो बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो ना हो, सिर्फ हिंदू हों। लेकिन मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से इन टच हूँ, मेरी उनसे बात भी होती है, मैंने उनके लाइव इंटरव्यू भी किए हैं। उन्होंने हमें दिखाया है, कहते हैं जितनी हम आज़ादी तो खुशगवार ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं ना, इतनी आज़ादी और इतनी खुशगवार ज़िंदगी आपकी पाकिस्तान में नहीं होगी। आप किस तरह कह सकती हैं कि मेरे पाकिस्तान का हिंदू हो, सिख हो, कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, मुझे आप बता दें कि कहीं किसी पाकिस्तानी के दिल में, अगर जो आप पाकिस्तानी है ना, जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप किसी पाकिस्तानी को कहते हुए यहाँ पे एक सिख खड़ा हो जाए और उसको अगर कोई एक आगे हाथ लगाएगा, बाकी सारे उसके मुखालिफ हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। और मुझे भी पता है कि बिंगा मैं एक, आपको पता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आपने मुझे रोक लिया, मैं आया हुआ था, तो मेरे भी मुसलमान वहाँ के दोस्त हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ है। मैंने आपको एक मखसूस जहनियत की बात की, आपने मेरे लफ्ज़ को फॉलो नहीं किया था, आपने कहा डिसएग्री, आपने कहा कि डिसएग्री करती हैं, मैंने कहा कि एक मखसूस जहनियत जिसे हम बीजेपी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने एक सोशल मीडिया ब्रिगेड बना रखी है जिनका काम है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, आप कांग्रेस से हैं, आप आम पार्टी से हैं, आप किसी दूसरी पार्टी से हैं, उनका काम यह है कि इस बंदे के मुखालिफ हो जाओ। आप मुसलमानों के हक में बात करें, आप मुखालिफ हैं, आप वहाँ पे इवन के आप यही सियासतदान कांग्रेस के ख़िलाफ़ बात करें, सुबह इनके खिलाफ भी ट्रेंड शुरू हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे के, अगर मेरे भारतीय बहुत अच्छे दोस्त होंगे, वो अगर इस बात पे कमेंट करते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ, कि वहाँ पे एक जहनियत, मखसूस जहनियत है जो ये फैसला करती है कि हमने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाना है, हमने हिंदुओं के ख़िलाफ़ जाना है, हमने दलित के ख़िलाफ़ जाना है, हमने किसके ख़िलाफ़ जाना है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं फ़लस्तीन में, गज़ा में, रफ़ा में, काफ़ी दिन हो गए हैं, महीने गुजर चुके हैं कि वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जुल्म और बर्बरियत, इसके खिलाफ हम सबको एक होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हमें अपने मज़ाहिब को एक तरफ रख कर इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन इंडियन एक्टर्स को जिन्होंने इनके लिए सोशल मीडिया पे आवाज़ बुलंद की, आवाज़ तो उठाई ना। मैं आपको एक बात बताऊँ, चाहे हिंदुइज़्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्ध मत हो, दुनिया के तमाम मज़ाहिब, उनके अंदर आपको पता है एक ही कलमा है। कलमा पता है क्या है? इंसानियत, ठीक है। और कोई हिंदू पंडित ये फैसला नहीं करेगा कि इंसान इंसान का दुश्मन है।
बल्कि इंसान इंसान का दोस्त है और इंसान इंसान का ही दुश्मन है। कोई तीसरी मखलूक आके दुश्मनी नहीं फैलाती, ठीक है। मैंने आपसे ये भी कहा है कि जब आपके जहन के अंदर एक बात आपकी परवरिश कर दी जाती है, आपको पढ़ा दिया जाता है, पाठ पढ़ा दिया जाता है कि आपने ये करना है, तो फिर वही होगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो ट्रेंड चलाया गया है बॉलीवुड स्टार्स के अगेंस्ट, इनका बायकॉट किया जाए, इसको ख़त्म करना चाहिए, बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ पर। मैं ये भी आपके चले एक आपके तवज्जो से एक बात कह देता हूँ, उस ट्रेंड के नीचे जाके कमेंट देखने हैं आपने, और जो लोग आके उनको गाली दे रहे होंगे ना, उनको काउंटर पार्ट में उनको गाली मिल रही होगी कि भैया आप उनको क्यों कह रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से हिंदुओं को भी जानता हूँ, क्रिश्चियन को भी जानता हूँ, सिखों को भी जानता हूँ, भाई वो इंसानियत जानते हैं। मैं आपने ना हम मुसलमानों ने 1,24,000 पैगम्बरों की बात की है। अगर आप मुताले का ताल्लुक़ रखती हैं तो आपने कल की अवतार एक किताब पढ़नी है। और मैं आप हिंदुज़म से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी कहूँगा कि आपने कल की अवतार अगर किताब नहीं पढ़ी तो आपने पढ़नी है। आपको पता चल जाएगा कि तमाम मज़ाहिब क्या है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि फ़लस्तीन का मसला किस तरह हल हो सकता है? क्योंकि एक हद होती है ना, ये हद भी पार हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है, ना OIC इस पर कोई काम कर रही है, ना इस्लामी ममालिक इस पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से गज़ा ने मदद मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान को मुझे लगता है खुद मदद की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि अब इस मसले की रोकथाम किस तरह की जा सकती है? देखें, आपने कहा पाकिस्तान को ख़ुद मदद की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल से ये गलत आप कर रही हैं। आप किस तरह उनकी मदद कर सकती हैं? मुझे आप कोई एक ऐसा करें, मैप दें कि पाकिस्तानी किस तरह मदद कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आपका ज़्यादा कहते हैं हम एटमी ताकत हैं, हम एटमी पावर हैं। एटमी ताकत जो है, आपका बॉम्ब भी अगर फ़र्ज़ करो, मैं नहीं कर रहा मारना है भाई, आप लोग इस बात पे बड़ा गुस्सा कर जाते हैं, मैं ये नहीं कर रहा मारना है। अगर आप वो बॉम्ब उठा के लेके जाने के लिए जहाज़ भी चाहिए, मिसाइल भी चाहिए। आपका शाइन जो है वो 27,050 किलोमीटर की मार करता है, तो भाई आपसे तकरीबन 3200-3300 किलोमीटर के फासले पर पड़ा है वो इसराइल। तो इसलिए आपकी उनकी जंग ही नहीं है यार, आपका उनका मसला ही नहीं है। सर, आपका नाम? निसार अहमद। निसार सर, जो गज़ा के लोग रफ़ा में गए और रफ़ा में जो उनके साथ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मतलब इतने दिन हो गए हैं, महीने गुजर गए हैं, लेकिन जुल्म और बर्बरियत की इंतहा जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बेसिकली ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं पहले भी काफ़ी फोरम पे मैंने बात की है कि यहाँ पर आके ना इंसानियत जो है बिल्कुल स्पीचलेस है। और जो वहाँ पर हो रहा है, पहले गज़ा में था, वहाँ से उनको कहा गया कि जी आप मूव करें, मतलब कि जो भी वहाँ पर जो लोग थे जो कि उनको रेस्क्यू कर रहे थे, एक जो लास्ट उनको पॉइंट मिला जो कि आपने देखा होगा कि वो एक टेंट्स के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद उनके पास प्लेस ही कोई नहीं है। और अगर इस तरह की प्लेस जहाँ पर उनको रेस्क्यू किया गया है, उनको टेंट्स में रखा गया है, जहाँ पे उनको अपनी एक प्रॉपर अपनी लैंड के ऊपर फैसिलिटीज़ 0% है, इसके अंदर भी अगर उनके ऊपर ये जुल्म किया जा सकता ना, तो यहाँ पर आके मैं कहूँगा कि जितने भी वो लोग जो इसके लिए कुछ कर सकते हैं उन सब पे लानत है, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि ये लोग सब के सब जितने भी, चाहे वो मैं वर्ल्ड लेवल की भी बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान लेवल की भी बात कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर जो है ना वो यौम तकबीर मना लिया, मिज़ाइल जो बनाना, पाकिस्तान जब एटमी पावर बना उसको भी मना लिया, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है। इससे पहले जितनी भी तकरीब हुई जिसमें हमने अपने मिज़ाइल, अपने जितने भी जो असला हैं और उसके बाद जितने भी फोर्सेस हैं उनको डिस्प्ले किया, मेरे लिए तो वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। मैं इस चीज़ को इसी चीज़ पे रखूँगा कि ये सब बेमायनी है। अगर वो इस तरह के टाइम पे जहाँ पर इंसान बड़ा कोई एज का बंदा हो वो तो बर्दाश्त होता है, छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? मतलब कि गोद में जो बच्चे 1 माह का बच्चा है, 6 माह के बच्चे हैं, अब वो सारी जो नेशंस के जितने भी जो लोग हैं इंटरनेशनली, जो यहाँ पर जितनी भी तंजीमें बनी हुई हैं, वो अब कहाँ पर काम कर रही हैं? मैं तो उस दिन भी एक बात जो है ना इस चीज़ को नोट कर रहा था कि हमारे घरों में पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने के लिए आज भी आते हैं कि जी बच्चे जो है ना वो उनका नुकसान हो जाएगा, हमारी जो है ना जनरेशन जो है ना वो बर्बाद हो जाएंगी। ये सिर्फ जो है ना सब ड्रामा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो आज सबसे पहले गज़ा में, रफ़ा में ये बच्चों को वहाँ पर सिक्योर किया जा रहा होता, ये सारी सिक्योरिटीज़ जो है वहाँ पर दी जा रही होती। मैं दोबारा से कहूँगा कि तमाम वो फोर्सेस, तमाम वो तंजीमें जो ये पावर रखती हैं, और मैं इवन अपनी जो गवर्नमेंट है इसकी बात करूँगा कि इनमें भी जो लोग ना चाहते हुए जानबूझ के इस पे खामोश हैं, उन सब पे लानत है। सर, आपको पता है इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं।
करीना कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन समेत कई एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने जो एक ट्रेंड चला दिया है कि ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। उन्होंने इस पर पोस्ट की हैं, ट्वीट की हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो इंडियंस हैं उन्होंने इनके खिलाफ एक ट्रेंड चला दिया है, हैशटैग बायकॉट बॉलीवुड। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस मामले पर? बेसिकली ना यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी मज़हब के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है। मज़हबी लिहाज से अगर हम बात करते ना तो आज से जब ये चंद माह पहले जब ये काम शुरू हुआ था, जब ये जंग शुरू हुई थी और ये सारा जुल्म व बर्बियत शुरू हुई थी, उस टाइम पे ये एक आप कह लें कि एक नेशन की या एक मज़हब की जंग थी। लेकिन आज जिस लेवल पे जाके ये लोग गलाजत और जिस लेवल पे जाके ये खबासत ये लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, ये अब किसी भी मज़हब की जंग नहीं रही, ये अब इंसानियत की जंग है। और अगर हम बात करें इंडियन एक्टर्स की, ठीक है, तो वो बेशक नॉन मुस्लिम है लेकिन वो इंसान है। उन्होंने जो वहाँ पर जुल्म सितम हो रहा है उसको देखते हुए उनकी अंदर की जो इंसानियत है ना वो बाहर आई है। लेकिन बहुत सारे लोगों पे अफसोस कि उनकी अभी तक नहीं आ रही है। और जो लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि बाइकआउट कर रहे हैं बॉलीवुड का, तो वो डेफिनेटली वो इस चीज़ के अगेंस्ट चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पर ये सारा काम हो। मेरे भी यहाँ पर हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी ठीक हो रहा है, तो मैं तो उनके लिए मेरा जो है ना अफसोस के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं है और लानत के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं है। सर अब ये देखें ना कि बॉलीवुड के जो स्टार हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो उनका दुख और तकलीफ़ समझते हैं। लेकिन हैरत की बात है, अगर मैं बात करूं इंडियंस की, जब किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है, जैसे हमने तुर्की में देखा कि अर्थक्वेक आया, फिर उसके बाद हमने जब श्रीलंका को देखा, अफ़गानिस्तान को देखा, तो इंडिया ने हर लिहाज से उनकी मदद की। मालदीव्स पे अगर आप देखें कि फूड क्राइसिस आए तब भी इंडिया ने बहुत एफर्ट की। लेकिन जब गज़ा के लिए या रफ़ा के लिए वहाँ पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जब पोस्ट की जा रही है, तो इंडियन इसके खिलाफ ट्रेंड क्यों चला रहे हैं? बेसिकली उनका कोई आपस में, अगर मैं तुर्की की बात करूं या श्रीलंका की बात करूं या मालदीव की बात करूं, वहाँ पर उनका आपस में कोई इस तरह का क्लैश नहीं है, ठीक है, कि जहाँ पर मजहबी तौर पे उनको क्लैश हो और वहाँ पर इमदाद की ज़रूरत हो, वहाँ पर रेस्क्यू की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर डेफिनेटली उधर भी वो इसको सपोर्ट ना करते। यहाँ पर बाई चांस एक टॉपिक इस तरह का है, बाई चांस एक लैंड इस तरह की है कि जो प्योरली हमारे ईमान का हिस्सा है। मुसलमानों के लिए वो एक ईमान का हिस्सा है, वो जगह, वो मस्जिद अक्सा जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है, उसकी हिफाजत जो है वो करना हमारे ईमान का हिस्सा है। तो बेसिकली ये लोग इस वजह से इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। वरना ये अगर इसमें मस्जिद अक्सा का मामला ना होता, वैसे ही कोई और लाइक जिस तरह आपने बात की अर्थक्वेक आ गया, इस तरह का कोई अगर वहाँ पर मसला हुआ होता ना, इसको फिर भी इंडियन जो सिविलियंस है वो इसको सपोर्ट करते। लेकिन इंडियंस का अब ये कहना है कि बॉलीवुड स्टार्स का इन सब से क्या लेना देना, वो क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके हवाले से क्यों सोशल मीडिया पे आवाज़ बुलंद कर? ये वही लोग हैं जो वहाँ पर इंडिया में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम को पसंद करते हैं। ये जो है ना, ये शिद्दत पसंद और हुर्रियत पसंद लोग हैं, ठीक है। ये वही लोग हैं जो कि वहाँ पर इंडिया के अंदर इस तरह के मामलात को पसंद करते हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, उनको मारा जाए, उनको जलाया जाए, उनको घेराव किया जाए। ये वही लोग हैं जो इस तरह की हरकतें इंडिया के अंदर भी करते आए हैं। और आज अगर फ़लस्तीन की बात है तो वहाँ पर भी इनको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहसिन शहजाद मुगल नाम है मेरा। मोहसिन, क्या करते हैं आप? मैं मीडिया से हूँ, सहाफ़ी हूँ और 7-8 साल से सहाफ़त में काम कर रहा हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया। ज़बरदस्त। सर आपको पता होगा कि रफ़ा में जो कुछ हुआ है, मतलब गज़ा से जो पनाह गज़ीर से वो रफ़ा गया, रफ़ा में जो कुछ उन पर साथ किया गया, जो जुल्म और बर्बरियत उन पर की गई। अब जो अगर हम बात करें बॉलीवुड की, करीना कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने जो है रफ़ा को सपोर्ट करते हुए कहा है कि ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। मज़े की बात यह है कि वो सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट जो है इंडियंस ने एक ट्रेंड चला दिया है कि बायकॉट बॉलीवुड। उनका कहना है कि इन स्टार्स का रफ़ा से, गज़ा से क्या लेना देना। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि जुल्म जो है ना, जुल्म का ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं है, जुल्म का ताल्लुक़ है इंसानियत से। अगर इंसानियत जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगी तो जालिम एक हद तक बढ़ सकता है। जुल्म जब बढ़ता है तो वो मिट जाता है। तो ये जुल्म जो इस वक्त जारी है वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा, उस पर पूरी इंसानियत को इकट्ठा होना पड़ेगा। उसने बतौर हिंदू बात नहीं की कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उसने बतौर इंसान बात की है कि वो इंसानों पर जुल्म हो रहा है। और जो इंसानों पर जुल्म है, इंसानियत पे जुल्म, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस पर जो भी बंदा ह्यूमैनिटी पे बात करता है, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता है, वो कभी भी इस
जुल्म और जबर को डिफेंड नहीं करेगा, वो इसके हक में ही बात करेगा कि ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस पर अगर इंडियन एक्ट्रेसेस ने बातें की हैं, इंडियन एक्टर्स ने बातें, उनको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने बड़ी हिम्मत की है, बड़ी जुर्रत की है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जुल्म जो है ये जल्द ख़त्म हो जाएगा, ये ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है कि इस जुल्म पर इंडियन एक्टर्स ने, जो कि बड़े सेंसिटिव होते हैं, इन इश्यूज़ पे बात नहीं करते, ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उन्होंने इस पर बात की है। और ये बड़ी हैरानकुन है कि उन्होंने इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर जो है वो बात की है। तो पहली बात तो यह है कि उनको इस पर अप्रिशिएट करते हैं। और जो ऑल आइज ऑन रिफा ट्रेंड चल रहा है उस पर बात की है, हम भी उसमें उनके साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। दूसरी जान जो सुनने में ये भी आ रहा है कि इन लोगों ने जब वहाँ पर उनके हक में बात की तो अब इंडियंस जो है, इंडियंस अब इनको जो है वो इन पर तनकीद कर रहे हैं। हाँ, इनको तनकीद कर रहे हैं, जी आपने क्यों उस पर बात की, इनके खिलाफ ट्रेंड बनना शुरू हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो इंडियंस हैं वो थोड़ा तअस्सुब से बाहर निकल के देखें कि आप बतौर हिंदू ना देखें कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो बड़ी खुशी की बात है, कल को आप पे भी हो सकता है। आप बतौर इंसान देखें कि जब किसी इंसान का, किसी बच्चे का, किसी माँ का, किसी बहन का कत्ल होता है, जब एक माँ कत्ल होती है उसका पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है। तो जब आप उस एंगल से, इंसानियत के एंगल से इसको देखें, अगर उन्होंने बात की है तो अच्छा किया, आपको भी इसके साथ खड़ा होना चाहिए। इंडियंस ने अगर इनके खिलाफ ट्रेंड चलाए हैं, इन पर तनकीद किया है, तो ये इंडियंस की बड़ी गलत सोच है। उनको इन पर तनकीद नहीं बल्कि इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। आप ये देखें ना कि हमारा पाकिस्तान, हमारे सियासतदान इस सारे मामले पर खामोश हैं। गज़ा ने पाकिस्तान से मदद मांगी लेकिन हमने कोई मदद नहीं की। और कितने हौसले और जुर्रत की बात है कि वो मुल्क जिसको हम अपना दुश्मन मुल्क कहते रहे, आज वहाँ के स्टार जो हैं वो फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए, रफ़ा के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये बड़ा हैरानकुन है और इसमें नदामत का बायस है हमारे लिए बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तान की हुकूमती सतह पर कोई एक भी इसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। इसको कंडेम करने के लिए हवाले से हुकूमती लेवल पर इसका कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया गया। एक पाकिस्तान लेवल पर एक ईरानी सदर यहाँ पर आए तो 2 दिन पूरे पाकिस्तान में छुट्टी कर दी गई। उनके रिस्पेक्ट में सारा कुछ हो रहा है। फ़लस्तीन के लिए क्या किया है आपने? फ़लस्तीन के लिए कोशिश की कि यहाँ पे आप कोई ऑफिशियली योम स्याह मनाओ, अब 2 दिन पाकिस्तान बंद कर दो, आप एहतजाज करो कि पाकिस्तान इस जुल्म के खिलाफ खड़ा है। इसको हुकूमती सतह पर एहतजाज होने दिया नहीं जा रहा। जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। एक चीज़ है हुकूमती सतह पर ये मामला बिल्कुल भी वही। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तानी जो बतौर मुसलमान इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, हम, मैं, आप हैं, हर बंदा इस पर बात करना चाहता है और लोग कर भी रहे हैं। लोग अपने तय एहतजाज भी करते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसके खिलाफ बोलने, जुल्म के खात्मे के लिए कुछ किरदार अदा कर सकें। कुछ यहाँ पर NGOs हैं जो अपने तौर पर वहाँ पर फूड भी भेज रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। जो मतलब फलाई वेलफेयर काम करने वाले लोग हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान किधर खड़ा है, रियासत किधर खड़ी है, रियासत ने इसके लिए क्या किया है? अब 56 इस्लामिक ममालिक कहाँ पे खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? आपके पास एटम बम है, आप 56 इस्लामिक ममालिक में सबसे ज़्यादा इनफरादियत रखते हो कि आपके पास एटम बम है, आप जो है वो नाकाबिल तस्खीर है। तो आपने अपने एटम बम को अगर इस्लाम के दिफा के लिए यूज़ नहीं करना, अगर आपने इस्लाम को दफन किया जा रहा है, इस्लाम फ़लस्तीन जो है वो इस्लाम का कला है, अगर आप फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है उसको नहीं रोक सकते तो आपके मुसलमान होने का क्या फ़ायदा? इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क्या फ़ायदा? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें हुकूमत को इस पर पूरा रद्दमल देना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। दूसरी जानब अगर इंडियन एक्ट्रेसेस ने इस पर बात की है तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं।